हाय एवरीवन, शिवॉन हियर। आज मेरा बहुत मन था कि मैं हिंदी में एक वीडियो बनाऊं फॉर ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। आई थिंक जब हम अपनी कंट्री से अब्रॉड जाते हैं ना, तो बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। एंड अपना जो देसी कम्युनिटी है, राइट, वो भी इवॉल्व करता जाता है। बट when I came here in 2019, I feel that there's a different type of pressure, that people who come here or who are living here feel. And I just wanted to touch base regarding that because if you're living here, you know what I mean. If you have come here and a new person who's just migrated from let's say India, Bangladesh, or any other country, you would feel the same. So, the first and the foremost thing is too much judgment. हमारे अपने ही बंदे, देसी कम्युनिटी judges a lot. So when we say judge के पहले आप कौन से सबर्ब में रहते हो, वो मैटर करता है। आपका पीआर स्टेटस क्या है? आर यू स्टूडेंट? आर यू अ पीआर? आर यू सिटीजन? I have also noticed that the citizens who are here from a very long time are a bit cold hearted. I don't know why. Maybe because of the life lessons that they have learned here, maybe because of I don't know what experiences they've had here, but personally, I've been here for 5 years, right? मेरा भी experience with desi communities and with my own people कुछ इतना अच्छा नहीं रहा because when I lived in Delhi, right, for 14 years, worked there in various companies, वहाँ पे एक बहुत warmth थी। वहाँ पे लगता था कि you know एक अपनापन सा है। बट यहाँ पे यू फील वेरी सिक्लूडेड एंड ऑल्सो यू फील दूसरा बंदा आपको हमेशा ही जज करता रहता है। वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, वॉट काइंड ऑफ कार यू आर ड्राइविंग, आप कहाँ रहते हो, कौन से सबर्ब में रहते हो, वो भी मैटर करता है कि फ्रेंडशिप्स होंगी कि नहीं होंगी, and it's just lot of comparison which I feel is not good for our community. हम उस country से भाग के यहाँ आए हैं to learn new things, right, to learn and evolve. And अगर हम यहाँ पे भी वही चीज़ continue करेंगे, तो what are we learning? We are still just continuing the same old baggages that we brought in from that country and doing it here, right? So I think we should stop that. We should stop competing with each other. We should just be with ourselves and we should just enjoy the journey as we are evolving here, right? The second thing is, I have seen that the kids of the parents are also pushing them a lot. When I see a lot of desi communities यहाँ पे going to mostly public schools are very good here. People hardly send to private schools because A, they are expensive, and तो पब्लिक स्कूल्स आपके कैचमेंट एरिया में होंगे 5 किलोमीटर्स के बीच में। प्राइवेट कुड बी फार और कुड बी इन अ डिफरेंट सबर्ब ऑल टुगेदर। तो मैंने क्या देखा है कि जो अपनी इंडियन कम्युनिटी है ना यार, वो बहुत प्रेशर डालती है बच्चों पे कि यार मैं तो इंजीनियर था, तू भी आईटी इंजीनियर बन, मैं तो डॉक्टर था या मैं जीपी हूँ, तेरे को भी वही बनना है। तो वहाँ पे भी वही हाल है इंडिया में, और यहाँ पे भी हम वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से। इनफैक्ट आई वुड से आई फील गिल्टी ऑफ डूइंग द सेम विद माई किड्स ऑल्सो। समटाइम्स आई जस्ट टेल देम, ओके तुम्हें ये काइंड अवार्ड मिला है, उससे कुछ नहीं होगा, तुम लर्नर्स अवार्ड लेके आओ मेरे लिए। बट आई थिंक बच्चे को इतना पुश करना इन कंट्रीज़ में इज़ नॉट गुड बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं है। अब तो इंडिया में भी रट्टाफिकेशन नहीं है because in our times we have just learned 2 into 2 is 4, but how 2 into 2 adds up, या वो चीज़ को प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं पढ़ाई कुछ नहीं है, ट्यूशन्स पे भेजते हैं। यहाँ पे भी ट्यूशन कल्चर अब स्टार्ट हो गया जो पहले नहीं था, विच आई थिंक अगेन अगर आपका बच्चा किंडी में है यार, वो क्या ट्यूशन पढ़ेगा और वो क्या भी ग्रो कर जाएगा। उसका बेस हल्के हल्के से आप ही उसके साथ बैठ के बनाओ, ना कि उसे पुश करो कि वो देख हमारा पड़ोसी या वो मेरा फ्रेंड का बच्चा तो यार, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पे भी, ABCD, आपको एंड में एक रिपोर्ट मिलता है। अगर खिंडी में भी आपका बच्चा C या D है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो अभी ट्रांजिशन करा है, वो मे बी 4 साल से या 3 साल से चाइल्ड केयर था, और उसके बाद प्री स्कूल आता है, एंड देन यू कम टू योर स्कूल, मेन स्कूल।
5+ से स्कूलिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को पुश ना करें। अब मेरे बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, सो आई मेक श्योर दैट आई सेंड हिम ऑन ड्राइंग क्लासेस, मेक श्योर आई बाय दोज स्टेशनरी थिंग्स फॉर हिम जो उसे पसंद है। लेट देम फॉलो देयर पैशन, राइट? let them do what they like to do, and if they turn out to be something else, then appreciate it too, क्योंकि हर एक इंडियन या हर एक देसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर और ये सब ब्लू कॉलर जॉब या हाई पेइंग जॉब्स करने ही नहीं आया। हाई पेइंग जॉब्स प्लम्बर भी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपका बच्चा प्लम्बर बने, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि बच्चे को पुश ना करें, उसकी खुद की नेचुरल एबिलिटीज़ देखें और समझें कि क्या उसकी एबिलिटीज़ है। उसकी ड्राइंग में उसको अच्छा लगता है या उसको स्पोर्ट्स अच्छी लगती है। लॉट ऑफ किड्स मैं देखती हूँ बच्चे जिमनास्टिक्स में जाते हैं, उसमें आगे बढ़ जाते हैं, या सॉकर में या किसी और चीज़ में, उसमें इसके इंटरेस्ट देखें बच्चे को और आगे पुश करें। देन द अदर थिंग आई फील इज़ ऑल्सो बाइंग हाउसेस। जो लास्ट चीज़ मैंने देखी है वो ये कि अभी तो जैसे रिसेशन है ऑस्ट्रेलिया में, सो पीपल आर नॉट बाइंग हाउसेस और सेकेंड प्रॉपर्टी दैट मच एज कम्पेयर टू 2-3 years बैक और 2 years बैक। सो व्हाट आई हैव सीन इज़, आप किसी भी मीटअप पे जाते हो, देसी मीटअप है, वो बोलेगा अच्छा जी आपका घर कहाँ पे है, अच्छा यूनिट है या हाउस है, उससे भी आपकी जजमेंट होती है। अच्छा हाउस है, ओके, 1.2 1.3 1.5 मिलियन का घर है, ओके, और आपने और भी एक घर ले रखा है सॉरी, या फिर आपने एक और इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्यों यार, अपने आप को इतना प्रेशराइज फाइनेंशियली करके क्या फ़ायदा है? यहाँ पे भी अब मॉर्गेजेस जैसे इंडिया है वैसे ही है, यहाँ पे भी 6.1 6.2% चल रहे हैं मॉर्गेजेस, विच इज़ नॉट लेस। और 40% तो आपकी सैलरी वैसे ही कट जाती है, और आपके पास जो बचता है आप उसको मतलब आप लाइफ जियोगे नहीं, आप जाके इन्वेस्ट करते जाओगे। और उसके बाद जब इफ़ समबडी लूजेज अ जॉब, God forsake, then you don't have a backup, right? I have seen my friends, I've heard stories where एक दो हफ्ते पहले husband was in IT firm, he was asked to leave, wife was already on the bench, she was also asked to leave, and the family was living in the poshest suburb in Sydney, right? 2.2 2.1 million का घर है, आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, एंड नाउ आपके पास उतनी सेविंग्स ही नहीं है to support that kind of living, and now you have to either go on a rent, sell that house, do something. So think wisely, इन्वेस्टमेंट्स करें मगर सोच समझ के करें, इतनी जल्दबाजी मत करें, यू नो दैट अपने बच्चे को भी आगे ग्रो करने दें। लेट्स सी व्हाट दैट किड इवॉल्व्स टू बी, मे बी ही बिकम्स एन आर्किटेक्ट एंड ही मेक्स मोर मनी देन यू एवर एंटिसिपेटेड। सो आई वुड से let's come here, evolve, learn what we can, right? And stop pushing our kids and let them be kids and let them evolve slowly and steadily. And एक competition वाले behavior से यहाँ पे ना आए। Everybody's journey is different. कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। Let's not pass judgments and let's respect each other. All right? Thank you, and I hope you like this video, and do give me a thumbs up and also subscribe to my channel. Thanks. Bye.